बरसाने के पास बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ रहता था एक गरीब लेकिन सच्चा कृष्ण भक्त माधव। उसका जीवन भले ही साधारण था लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। राधे श्याम मेरे मन बसो घन श्याम। अरे बेटा, तू फिर से फूल चुनने चला गया था। घर में अनाज नहीं लेकिन कान्हा के लिए रोज फूल ले आता है। माँ, जब तक मैं कान्हा को ताजे फूल और माखन न चढ़ाऊं मेरा दिन शुरू नहीं होता। तू भी ना पूरा पगला गया है अपने कान्हा में। अरे माधव, तेरे भजन गाने से कभी पेट भरा है? थोड़ा काम धंधा कर वरना भूख से मर जाएगा। ये तो अपने कान्हा के भरोसे जीता है। देखना, एक दिन कान्हा माखन ले जाएंगे और इसे भूखा छोड़ देंगे। कान्हा कभी अपने भक्त को भूखा नहीं छोड़ते। समय बीतता गया और गांव पर सूखे की मार पड़ गई। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, गांव वाले परेशान हो गए। बेटा, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है, अब हम क्या करेंगे? माँ, चिंता मत करो, कान्हा कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। माधव सुबह उठकर भगवान को माखन का भोग लगा लगता, जबकि घर में उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, ये माखन हम भी खा सकते हैं। माँ, पहले कान्हा जी को भोग लगा दूं, जो भी बचेगा हम खा लेंगे। तभी एक साधु उनके घर आते हैं। बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? माधव के पास बस वही माखन है जो भगवान के लिए रखा था। ये माखन कान्हा के लिए है, लेकिन शायद ये साधु ही कान्हा का रूप हो। माधव मुस्कुराकर, बाबा ये लीजिए। साधु माखन खाता है और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। रात को माधव सपना देखता है। श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं, पीतांबर पहने, सिर पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, माधव, आज तुमने जिस साधु को माखन खिलाया था वो मैं ही था। प्रभु, आपने उस साधु के रूप में मुझे दर्शन दिए। भक्ति का असली मतलब है सेवा और समर्पण, और तुमने बिना सोचे समझे वही किया। माधव और उसकी मां उठते हैं। जैसे ही वे रसोई में जाते हैं, वहां माखन से भरे मटके रखे हैं। अरे, ये सब माखन कहाँ से आया? माँ, ये तो मेरे प्रभु भगवान श्री कान्हा जी की कृपा है। जब आप अपना सब कुछ निःस्वार्थ भाव से दे देते हैं तो भगवान उससे कई गुना लौट आते हैं। गांव के लोग माधव के घर माखन देखने इकट्ठा हो जाते हैं। अरे, जब हमारे घर में एक दाना नहीं, तब माधव के घर में इतना माखन। कहीं ये चोरी तो नहीं की? ये चोरी नहीं, ये मेरे कान्हा का वरदान है। सूखा और बढ़ जाता है। गांव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन माधव का विश्वास अडिग था। गांव का एक बुजुर्ग माधव के पास आता है। बेटा, तेरे पास भगवान का आशीर्वाद है, गांव वालों की मदद कर। हाँ बाबा, जो कुछ भी मेरे कान्हा ने दिया है वो गांव के लिए ही है। माधव गांव में माखन बांटता है। बच्चे खुशी से खाते हैं। माधव काका, आप तो सच में कान्हा जैसे हो। मैं नहीं, ये सब कान्हा का है। जो लोग माधव का मजाक उड़ाते थे वे अब उसके पास आकर माफी मांगते हैं। माधव, हम गलत थे, तेरी भक्ति सच्ची है। भक्ति में कोई सही या गलत नहीं होता, बस भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए।